हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज त्रिशिका और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सीबीएसई की स्टोरी दैट इज अ लेटर टू गॉड. We can say that this is one of the most important chapter that comes in the board examinations if we see the previous year trends. Okay, चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड. इसमें क्या है, एक आदमी है जिनका नाम है लेंचो. ठीक है, उनको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मतलब कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम भगवान के सहारे छोड़ देंगे. तो असल में वो क्या करते हैं, भगवान के लिए एक लेटर लिखते हैं. अभी बाकी वो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है जिसकी वजह से वो लेटर लिखते हैं. ओके, this may take a few minutes. This is it. So the text starts from here. So the lines are: the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अच्छा, वैलीज कैसे बनती हैं? जब जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, एक ये पहाड़ी है, किसके बगल में पहाड़ी है, जो दो पहाड़ियों के बीच में जगह खाली बचती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, वैलीज. क्या कहते हैं, वैली. तो कह रहे हैं पूरे वैली में, इंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर था जो कि वहां पे प्रेजेंट था. कह रहे हैं फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. कह रहे हैं उसके ऊपर चढ़ने के बाद कोई आदमी दूर दूर तक ही कुछ भी देख सकता था. और उनमें से क्या क्या देख सकते थे? रिवर देख सकते थे. कॉर्न मतलब होता है भुट्टे. ठीक है, भुट्टे की फसल वहां पे बहुत ज्यादा होती थी जिस जगह की यहाँ पे बात करी गई है. तो कह रहे हैं भुट्टे की फसल दूर दूर तक ही आप देख सकते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. कह रहे हैं सिर्फ एक ही चीज की जरूरत थी उस धरती को. किस चीज की जरूरत थी? बरसात की. ठीक है, थोड़ी सी शावर की, मतलब हल्की फुल्की बूंदें पड़ने की. ठीक है. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंचो ये है आदमी जिनके बारे में ये स्टोरी है. ये क्या कर रहे हैं, ये खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, आसमान ताड़ रहे हैं कि भैया बारिश हो जाए. ठीक है, जिससे कि उनकी फसल अच्छी हो जाएगी. ठीक है, फिर कह रहे हैं किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं. फिर कह रहे हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. और ये क्या कह रहे हैं कि अब हमको शायद ऐसा देख के लग रहा था इनको कि अब बरसात होने वाली, तो वही वो कह रहे हैं कि अब हमें जल्दी ही पानी मिलने वाला है. द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मतलब होता है खाना, दोपहर का खाना. ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो जो लेडी खाना प्रिपेयर करी थी, मतलब इनकी वाइफ, ठीक है, रिप्लाइड, क्या कहती है, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा. ठीक है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े लड़के थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम करने के लिए गए थे. व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल. बाकी छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, पास में खेल रहे थे तब तक जब तक कि उनकी मम्मी ने उनको नहीं बुलाया कि आकर बेटा खाना खा लो, जैसे आप लोग करते हो. ठीक है. कम फॉर द डिनर, क्या कहती हैं, आ जाओ खाना खा लो आके. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, कह रहे हैं उसी मील के समय पे ही क्या होता है, meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था कि भैया आज बरसात होने वाली है, बड़ी बड़ी सी बूंदें जो हैं वो गिरने लगती हैं. फिर कह रहे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, याद है लेंचो स्टार्टिंग में लिखा था, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब ये देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी बूंदें जो है वो गिर रही हैं, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है. हाँ, in the northeast hung mountains of cloud could be seen, huge mountains of cloud could be seen approaching. और कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे. The air was fresh and sweet, हवा बहुत अच्छा, बारिश के टाइम में कितनी बड़ी अच्छी चीज हवा चलती, मिट्टी की भी खुशबू आती है ना. तो वैसा ही कुछ मौसम वहाँ पे भी हो रहा था. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी बाहर जाता है अपनी बॉडी पे उस बारिश को
मतलब फील करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, है ना, बस वही चीज है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जैसे वो वापस आता है वो क्या कहते हैं, एक्सक्लेम में मतलब होता है कोई चीज बताना किसी इमोशन से, ठीक है। क्या बोलते हैं, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कहते हैं ये बारिश की बूंदे नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं जो कि भगवान हमारे लिए बरसा रहे हैं, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कह रहे हैं जो बड़े बड़ी बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट पीसेज हैं, ठीक है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो क्या है, 5 है, मतलब बड़ी वाली बूंदे 10 सेंट की हैं और छोटी वाली बूंदे 5 की है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो बरसात हो रही है, सिक्के नहीं बरस रहे असल में बात यह है कि जब बरसात होगी, उनकी फसल अच्छी होगी, तो वो जब उसको बेचेंगे तो उनको अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा, समझे, ठीक है, बस वही है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, और वो क्या करते हैं, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी उनके मन में वो आ गया कि हाँ बढ़िया बरसात हो रही है, अब तो फसल अच्छी जाएगी ना, तो वो सेटिस्फैक्शन है उनके अंदर, फार्मर्स के साथ होता है भैया, उनकी पूरी मतलब मेहनत लगी होती है उसमें, है ना, इसलिए वो क्या कहते हैं, राइप कॉर्न मतलब पके हुए भुट्टे जो उनको देख रहे होते हैं, उनके फूल जो उनमें लगे होते हैं, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि पूरे बरसात से एकदम मतलब गीले हो गए, ठीक है। बट सडनली ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, उतने बहुत तेजी से एक हवा चलने लगती है, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उतने में ही क्या होता है, बरसात की हवा तेज हो गई और बारिश की जगह पे क्या है, पत्थर गिरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये सिक्के की तरह लग रहे थे, सिक्का इतना बड़ा होता है चमकता चमकता सा, वैसे ही वो भी लग रहे थे, ठीक है। The boys exposing themselves to the rain, वो जो लड़के हैं वो जो मतलब वो सब भी वहाँ गए हुए थे बढ़िया बढ़िया मतलब बारिश में नहाने के लिए, मजे करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो सब भागते हैं उन पत्थरों को उठाने के लिए। फिर कह रहे हैं इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आदमी कहता है बहुत पत्थर गिर चुके हैं, आप ज्यादा गिरेंगे तो उनकी फसल खराब हो जाएगी ना, बस वो वही कह रहे हैं बहुत खराब हो गया है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से ये जो बरसात है ये चली जाए। It did not pass quickly, हालांकि वो जल्दी से नहीं जाता है। For an hour the hail rained on the house, 1 घंटे तक की लगभग वो जो पत्थर हैं वो गिरते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, भैया गार्डन में हिल्स के पास अगल बगल, कॉर्न के फील्ड में जहां उनकी फसल थी वो, है ना, ऑन द होल वैली, सब जगह क्या दिखाई दे रहा है, सफेद सफेद, जैसे कि लग रहा है किसी ने नमक डाल दिया है। क्या है वो, सिर्फ पत्थर है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ थे पेड़ों पे एक पत्ता भी नहीं बचा है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से फसल खराब हो गई है। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे थे इतने प्यारे प्यारे जिसको थोड़े पहले अडोर कर रहे थे, कितने सुंदर है ना, अभी बढ़िया से इनमें फसल निकलेगी, सब तबाह हो गया है, ठीक है। लंचो's soul was filled with sadness, लंचो एकदम दुखी हो गए हैं। When the storm had passed, जैसे ही तूफान खत्म होता है, he stood in the middle of the field and said to his sons, और वो जब तूफान खत्म हो जाता है तो उसी अपनी फसल के बीच में वो बैठे हुए हैं और अपने बेटों से क्या कह रहे हैं, a plague of locust would, ये बेचारे लेंचो, देखो इनकी शक्ल कैसे 12 बजे इनकी शक्ल पे, ठीक है। कह रहे वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो कीड़े लग जाते, इससे अच्छा तो कीड़े लग जाते, कीड़े लग जाते तो कुछ तो छोड़ जाते, जो दुर्दशा करी है फसलों की वो तो ना होती, बस वही वो कह रहे हैं, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कह रहे इस साल हमारे पास बिल्कुल भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, कह रहे वो रात बहुत बेकार थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितनी मेहनत की सब कहाँ गई, बेकार हो गई है ना। All our work for nothing. There is no one who can help us. कोई भी नहीं है दुनिया में जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. मतलब अच्छा गरीब आदमी है, उतने गरीब नहीं भी है तो भैया अगर उनकी फसल अच्छी होती है तो वो उसी फसल को बेच के दूसरी कुछ उनका मान लो उनको गेहूं लेना है, चावल लेना है, अनाज लेना है, दूसरा वो आदमी उससे बेच के खरीद लेता है, ठीक है। अब उनके पास क्या नहीं है, ना तो जो उन्होंने फसल लगाई थी वो हुई है, ना उनके पास पैसा होगा उतना कि वो सफिशिएंट जाके खरीद सके, है ना। तो उनको बहुत बुरा नुकसान हुआ। तो वही कह रहे हैं कि हम लोग को इस साल शायद भूखा रहना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस घर में हर एक आदमी के मन में एक ही आशा थी, किस चीज की, भगवान की, ठीक है। अगर भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। Don't be so upset, कहते हैं परेशान मत हो, even though this seems like a total loss, हालांकि देखने में लग रहा है कि सब कुछ एकदम बेकार हो गया, बर्बाद हो गया है। Remember, no one dies of hunger.
कहते हैं कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता है, भगवान है ना देखने के लिए, समझे। That's what they say, ऐसा उन्होंने कहा। No one dies of hunger, all through the night Lencho thought only of is one hope, और पूरी रात भर लेंचो सिर्फ एक ही होप के बारे में सोच रहे थे, वो होप क्या थी? भगवान, ठीक है। The help from God, whose eyes as he had been instructed see everything, उसके हिसाब से भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि भगवान चाहेंगे तो ये भी मुझे, मतलब ये भी जो समस्या आई है इनके ऊपर, ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो आदमी अपने अंदर मन में छुपा के रखता है, कोई आदमी बुरा है ना, और कुछ गलत सोच रहा है, तो भी भगवान को तो सब पता है ना, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। लेंचो एक तरीके से कह सकते हो ऑक्स है, मतलब इतना मेहनत, जैसे बैल जैसे काम करते हैं बिल्कुल वैसे वो भी बहुत मेहनती था, ठीक है। अब जो आदमी जाहिर सी बात है मेहनत करेगा, उसको आउटकम नहीं मिलेगा तो बुरा लगेगा ना। जैसे आपने बहुत पढ़ाई करी, आपके मार्क्स नहीं है, मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, ठीक, वो नहीं सुनने आ रहे कि आपने मेहनत करी थी, ठीक है। होता है बहुत सारे बच्चों के साथ, हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, ठीक है, बस वैसे ही। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको ये पता कि लिखते कैसे हैं, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर, संडे को वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखना शुरू करते हैं, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस हिम इन द मेल, और वो लेटर ले जाके डालेंगे मेल बॉक्स में, जिससे कि वो पहुंचे वहां पे जहां पे उनको भेजना है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो कुछ और नहीं है, वो क्या है, भगवान को लेटर जो लिख के भेजना चाहते थे वो लेटर था, ठीक है। गॉड ही रोट, क्या लिखा था उन्होंने, पढ़ना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहे भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स, कह रहे मुझे 100 pesos, ये इंपॉर्टेंट है, कितने मांगे थे उन्होंने, 100 pesos, 100 pesos मांगे थे अपने मतलब फील्ड को ठीक कराने के लिए, फसल लगाने के लिए, या फिर अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, तब तक ही अपना गुजारा करने के लिए जब तक कि दूसरी फसल नहीं आ जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जब बाकी सब तो तबाह कर दिया है, उनको भगवान को पता ही होगा, इसलिए उन्होंने बाकी कुछ भी नहीं लिखा। और क्या लिखते हैं, टू गॉड, किसको लेटर लिख रहे हैं, भगवान जी के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर रखते हैं, उसको बंद करते हैं और टाउन में जाते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प लगाते हैं, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डलवा देते हैं, मतलब खुद से डाल देते हैं। One of the employees who was a postmaster and also helped at the post office, एक आदमी है जो कि वहाँ पे पोस्टमैन भी है और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करते हैं। Went to his boss, बॉस के पास जाते हैं, कहते हैं लाफिंग, हंसते हंसते कहते हैं, showed him the letter to God, मजाक उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ा रहे बेचारे का, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ये लीजिए लेटर, भगवान के लेटर आए हैं, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं देखा था जो एड्रेस किसका हो, भगवान का हो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, अच्छा एमिएबल मतलब होता है बहुत फ्रेंडली आदमी थे वो, ठीक है। एमिएबल मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, ठीक है। एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जो पोस्ट मास्टर थे वो भी हंसने लगते हैं ना। बट ऑल्सो इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, कुछ समय बाद वो सीरियस भी हो जाते हैं, शायद उनको दया आ गई होगी इस आदमी के ऊपर, है ना। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अब डेस्क पे वो लेटर रख के कहते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है ना। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कहते काश मेरे पास भी ऐसा अटूट विश्वास होता भगवान के ऊपर कि सब कुछ बेकार हो गया है, पता है कि भगवान नहीं देखेंगे लेटर, फिर भी वो लेटर लिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग अप और करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मैं भी इस तरीके से भगवान से इंटरैक्ट कर पाता। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो भगवान की जो उसकी आस्था थी ना, भगवान में विश्वास करने की, वो उसको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। व्हाट डिड ही डू, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उनको एक आइडिया आता है, द आंसर द लेटर, और क्या कहते हैं, मैं इस लेटर का आंसर दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब वो उसको खोलते हैं, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उनको लगा कि कुछ ऐसे ही मांगा होगा तो हम पूरा कर देंगे, लेकिन अब उसमें तो कुछ पैसे मांगे थे ना, पैसे, ठीक है। वही वो कह रहे हैं उसमें गुडविल से ज्यादा भी कुछ, मतलब नेक दिली से ज्यादा भी कुछ था उसमें, इंक एंड पेपर के अलावा कुछ था। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने कहा था कि मदद करेंगे तो वो मदद करेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज से भी कहते हैं कि आप लोग भी मदद करिए हमारी।
He himself gave part of his salary, उन्होंने अपनी सैलरी का भी कुछ पोर्शन दे दिया उसमें, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अपने सारे दोस्तों से भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप सब लोग कंट्रीब्यूट करिए, किस लिए? चैरिटी के लिए, अपनी जान में दान में दे दिया, उस आदमी का भला हो जाएगा, है ना। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए अकेले 100 pesos को इकट्ठा करना बहुत बड़ी चीज थी. So he was able to send the farmer only a little more than half. आधे से मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा ही बेच पाए, पूरा पैसा वो नहीं बेच पाए. He put the money in an envelope. उसको एक लिफाफे में रखते हैं, addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. और वो पैसे रखते हैं लिफाफे में और उसमें एक साइन करते हैं जिसमें सिर्फ लिखा था गॉड, कुछ भी और नहीं लिखा था उन्होंने, ठीक है। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual. Sunday को Lencho जो है वो थोड़ा जल्दी आ गए. If there was a letter from him, और चेक पूछने लगे क्या कोई लेटर आया है क्या मेरे लिए, है ना। It was the postman himself who handed the letter to him. postman खुद उसको लेटर देते हैं, है ना। और experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. और जो postman जाते हैं उनको लेटर देने के लिए और पोस्ट मास्टर जो है वो देख रहे होते हैं कि मतलब उसको खुशी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी मदद करी थी ना, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि वो खुश हुआ कि नहीं, ठीक है। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. उसको कुछ सरप्राइज हुआ ही नहीं, उसको पता भगवान ने दिया, हमने तो कहा था भगवान देंगे, ठीक है। Such was his confidence, ये उसका कॉन्फिडेंस था, ठीक है। But he became angry, उसको गुस्सा भी है जो उसने पैसे गिने, क्या कहते हैं भगवान कम दे दिए, ठीक है। God could not have made a mistake, भगवान कैसी गलती कर सकते हैं, सबको तो जोड़ लेते हैं, पैसे देना कैसे मतलब गलत जोड़ लिए, ठीक है। Nor could he have denied Lencho what he had requested, और ना तो वो लेंचो की बात मना कर सकते क्योंकि भगवान तो मेरी सारी बात सुनते हैं, ऐसा उसका कहना था, ठीक है। तो कह रहे हैं लेंचो की बात को भगवान ने काट कैसे दिया, इतने कम पैसे कैसे दिए। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक, जाते हैं खिड़की पे, भैया पेपर और इंक लाओ मुझे जरा, ठीक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल उसने फिर से एक लेटर लिखा, ठीक। रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, मतलब ऐसे सुकड़ी हुई है, ऐसे बहुत सुकड़ी हुई है एकदम, और ऐसे करके क्या लिखते हैं, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कुछ आइडिया सोच रहा है वो, जैसे आप लोग भी कुछ सोचते हो तो ऐसे नहीं बना लेते हैं, कैसे बहुत चढ़ा लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ऐसे वो बहुत चढ़ा के मतलब कुछ लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। When he finished, he went to the window, buy a stamp which he licked and then और फिर से स्टैम्प लेके आते हैं और उसको उस पे लगाते हैं। ये देखिए लेंचो हैं, फिर से जा रहे हैं लगाने के लिए लेटर, ठीक है। फिर क्या है, the envelope with the blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर पहुंचता है, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाते हैं उसको खोल के देखने के लिए। क्या कहते हैं, गॉड, अब क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच मी, भगवान जितने पैसे भेजे थे आपने सिर्फ 70 पैसे पहुंचे मेरे पास, ठीक है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेज दीजिएगा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कह रहे हैं भगवान प्लीज आप खुद ही मुझे पैसे दे देना, यहाँ भिजवाते हो तो ये लोग निकाल लेते हैं होंगे, है ना, बहुत चीमड़ आदमी है ये लोग, ठीक। ऐसा उसने लिख के भेजा था, क्या लिखता है, लेंचो, मतलब किसकी तरफ से आया लेटर, लेंचो की तरफ से आया है। खत्म हो गई है, ओके। सो हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो गई है। आई होप सबको समझ में आई होगी। अगर आप लोग देखोगे आपको समझ में आएगी तो मैं कोशिश करूंगी कुछ और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको भी मैं कवर करवा दूंगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले, ओके। थैंक यू।